22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर रामपुर रज़ा लाइब्रेरी एवं म्यूजियम में भारतीय चित्रकला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विषय पर पवित्र रामायण की विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में लगाई फारसी में ट्रांसलेट की हुई 1714 में सुमेर चंद के हाथ की सोने के पानी से लिखी हुई वाल्मीकि रामायण भी प्रदर्शनी में लगाई गई, जिसका शहर विधायक आकाश सक्सेना और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव जैन ने फीता काटकर उद्घाटन किया। जैसा कि बता दें, 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बुधवार को रामपुर रज़ा लाइब्रेरी एवं म्यूजियम में भारतीय चित्रकला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विषय पर पवित्र रामायण की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन शहर विधायक आकाश सक्सेना और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव जैन ने किया। इसको लेकर शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि रामपुर का नाम एक तरीके से श्री राम से जुड़ा हुआ है, तो ये रामपुर का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को भी वहाँ से जुड़ने का मौका मिल रहा है। उसी को लेकर यहाँ पर भगवान श्री राम को लेकर एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उसमें सभी तरीके की पांडुलिपियों जो रामायण से संबंधित हैं यहाँ पर रखी गई हैं। शहर विधायक ने कहा कि ये रामपुर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर जो लाइब्रेरी है वहाँ पर हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ कुरान है, तो यहाँ पर सुमेर चंद जी के हाथ के लिखी हुई वाल्मीकि रामायण भी है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए संदेश है कि रामपुर के अलावा बाहर के लोग भी इसको देखें। जो सांस्कृतिक पांडुलिपियाँ हैं और श्री राम के ऊपर उर्दू में और फारसी में लिखी हुई रामायण है, इसका अध्ययन करें तो पता लगेगा कितनी मेहनत से ये सब चीज़ उस समय में तैयार की गई थी। 22 जनवरी को लेकर रामपुर में जो तैयारी चल रही है, कहा कि मुझे लगता है कि इस बार हिंदुस्तान में जो कार्यक्रम है उसको पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से 140 करोड़ लोग एक पर्व के तरीके से इसको मना रहे हैं। वहीं इसके अलावा रज़ा लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन और इंफॉर्मेशन ऑफिसर डॉक्टर अबू साद इस्लाही ने कहा कि रज़ा लाइब्रेरी में रखी सांस्कृतिक धरोहरों में और पांडुलिपियों, ऐतिहासिक किताबों और फारसी में ट्रांसलेट की हुई 1714 में सुमेर चंद जी के हाथों की सोने से पानी से लिखी वाल्मीकि रामायण के बारे में विस्तार से बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को दुनिया में लिखी हुई 3 रामायण में वाल्मीकि रामायण सबसे ज़्यादा पसंद थी। इसके साथ ही इस अवसर पर मौजूद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट IAS ऑफिसर अभिनव जैन ने कहा कि 22 तारीख तक हम पूरे प्रदेश में रामोत्सव मना रहे हैं और सभी मंदिरों में सब जगह स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं। लेकिन ये कार्यक्रम प्रदर्शनी जो हम कर रहे हैं ये अपने आप में अनोखी है और ये रामपुर की देन है और रामपुर की तरफ से समर्पित है। रामोत्सव की इस प्रदर्शनी में अपना योगदान देने के लिए हम कैसे लाइब्रेरी में जो पांडुलिपियों, चित्र, कलाकृतियाँ हैं उनके माध्यम से हम रामायण को दोबारा जी सकते हैं, उनके सिद्धांतों को सब लोगों से रूबरू करके उन सिद्धांतों के बारे में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये प्रदर्शनी उसी कड़ी में रामोत्सव में रामपुर का एक विशेष योगदान है। कहा कि सभी बच्चे और बड़े आने वाली 28 तारीख तक प्रदर्शनी में आएँ और सब लोगों को इसके बारे में प्रेरणा दें और रामोत्सव को भव्य बनाने में अपना योगदान भी दें। इस मौके पर प्रदर्शनी में लाइब्रेरी में संग्रहित रामायण की विभिन्न भाषाओं की पांडुलिपियों, दुर्लभ मुद्रित पुस्तकों जैसे सन 1627 में फारसी में मुल्ला मसीद पानीपति द्वारा अनुवादित रामायण, 18वीं शताब्दी की उर्दू में घासीदाराम द्वारा लिखित रामलीला, 1825 ईस्वी में अहमद खान गफलत द्वारा लिखित किस्सा राम सीता, टीकाकार पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र की टीका रामायण, श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि कृत टीकाकार पंडित राजा राम संस्कृत प्रोफेसर सन 1847 में राजा राम वर्मा टीकाकार की टीका, अध्यात्म, रामायण सेतु एवं अन्य रामायण से संबंधित पांडुलिपियों और रामायण के ब्लॉग्स को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने
प्रदर्शनी देखने भी आए और प्रदर्शनी को देखकर प्रदर्शनी की भी तारीफ की और इतिहास के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर रज़ा लाइब्रेरी के कैलेंडर 2024 का भी विमोचन किया गया। कैलेंडर में रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में संग्रहित वाल्मीकि रामायण के दुर्लभ लघु चित्रों को भी दर्शाया गया है। अभी आज ये रज़ा लाइब्रेरी में जो रामायण का क्या कहें? देखिए 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। उसी के परिचय में पूरे देश में सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। चूँकि रामपुर का नाम एक तरीके से श्री राम से जुड़ा हुआ है, तो रामपुर का भी बहुत सौभाग्य है कि आज हम लोगों को भी वहाँ से जुड़ने का मौका मिल रहा है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर एक श्री राम के ऊपर पूरी प्रदर्शनी का एक आयोजन किया गया है, जिसमें सभी तरीके की जो हमारी पांडुलिपियाँ जो रामायण से रिलेटेड हैं वो सब यहाँ पर रखी गई हैं। क्योंकि रामपुर के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि रामपुर में जो लाइब्रेरी है, यहाँ पर अगर हज़रत अली साहब के लिखी हुई हाथ की कुरान है, तो यहाँ सुमेर चंद जी के हाथ की लिखी हुई यहाँ पर वाल्मीकि रामायण है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि रामपुर वासियों के अलावा बाहर से भी सब लोग इस प्रदर्शनी को देखें, और जो यहाँ की पांडुलिपियाँ हैं, जो संस्कृत पांडुलिपियाँ हैं, और जो श्री राम के ऊपर उर्दू में लिखी हुई रामायण है, फारसी में लिखी हुई रामायण है, उसका एक बार अध्ययन करें तो पता लगेगा कि कितनी मेहनत से ये सब चीज़ उस समय में तैयार की गई थी। 22 जनवरी को जो राम प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बस उसका यही है कि रामपुर में सब हर जगह तैयारियाँ चल रही हैं, और मुझे लगता है कि इस बार जो कार्यक्रम है वो वाकई जो हिंदुस्तान में जितने कार्यक्रम है पूरी दुनिया देख रही है उसको, कि किस तरीके से 140 करोड़ लोग इसको एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस रामायण की जो शुरुआत है या इब्तिदा है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हो रही है। आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उंगलियों के सामने आप देख सकते हैं कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, और फिर उसके आगे की इबारत यहाँ पर लिखा हुआ है सनाहा खुदा रा सजा अस्त बर आकू हादिए राहस मुराअस्त, यानी ये कह रहा है कि ये सब तारीफ़ खुदा की है, ठीक है, और हिदायत भी उसी की है। पस अज़मिन्नत वहदहु ला शरीक कुनम सब तेरा मायने बाल्मीक। बस मैं वहदहु ला शरीक, यानी वो खुदा जिसका कोई शरीक नहीं है, उसकी नाम से मैं इस रामायण वाल्मीकि को सब्त कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ सह रामायण अंदर चे बर सरजमीन लेकिन पसंदीदा खुद राम ई। वो कह रहा है कि 3 रामायण यहाँ पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंदीदा राम को यही रामायण है। अब आप देखिए कि कितना खूबसूरत है इसका डेकोरेशन वगैरह, और ये मिनरल कलर से इसको बनाया गया। आगे अगर इसमें आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वाल्मीकि का जो चित्र यहाँ दर्शाया गया है वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंस है। इसका डेकोरेशन जो सजाया गया है इस किताब में ये भी बहुत ही खूबसूरत है। और हालांकि ये वाल्मीकि की तस्वीर जो इमेजिनरी बनाई गई है, जाहिर सी बात है, लेकिन बहरहाल एक तस्वीर दे दी गई है। इसके आगे का अगर आप पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है रावण की, और दूसरे जो कांड है इसमें दिखाई दे रहे हैं पूरी तरह से वाज़ेह तौर पे हैं। मैंने आपको बताया कि रावण की जो 10 सर है, लेकिन एक सर उसका गधे का भी हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 सर है रावण के और एक गधे का सर भी है। अब ये रावण लेके जा रहा है। उससे पहले की तस्वीर आप देखेंगे, यहाँ पर रावण जो है साधु के वेश में आता है सीता को लेने के लिए, लेकिन ये देखिए साधु की भेष में है,
लेकिन जाहिर सी बात है कि फिर उसके बाद जो सिचुएशन आती है उसमें रावण अपनी असली सूरत में आ जाता है, लेकिन सीता को लेके जाता है तो रास्ते में जो जटायु से जो रेसिस्ट करता है जटायु, उसकी भी तस्वीर यहाँ पर दिखाई देती है। फिर बाद में रावण जो है वो लेके हवा में उड़ जाता है, उसकी भी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से इस तस्वीर के माध्यम से आप पूरे रामायण को अच्छी तरह से ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आज रज़ा लाइब्रेरी में जो रामायण का क्या इसका मतलब है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि रामपुर रज़ा लाइब्रेरी इल्म व अदब का एक ज़ख़ीरा है, ख़ज़ाना है, और न सिर्फ़ हिंदुस्तान में बल्कि आलमी पैमाने पे अपने कलेक्शन की वजह से शोहरत रखती है। यहाँ पर हर तरह के उलूम का और हर तरह के मौज़ूआत पे यहाँ पर किताबें हैं। अगर यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ का लिखा हुआ कुरान मजीद है, तो वहीं हमारे यहाँ रामायण भी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये रामायण पर्शियन में ट्रांसलेट की हुई है, जिसको सुमेरचंद ने ट्रांसलेट किया है 1714 में। और इस एतबार से ये इम्पॉर्टेंट है जो रामायण का नुस्खा हमारे यहाँ है कि इसके बहुत से औराक जो हैं वो सोने से सजाए गए हैं। और एक ख़ास चीज़ ये भी है कि इसकी इब्तिदा, जैसे कि आम तौर से हिंदू धर्म की किताबों में श्री गणेश ऐनमा से इसकी इब्तिदा होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो रामायण रखी हुई है इसकी शुरुआत जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है। और ये पेज आप देखेंगे कि बहुत ही सोने के पानी से सजाया गया है। और एक ख़ास चीज़ इसमें ये भी है कि शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद इसकी इब्तिदा होती है अल्लाह ताला की तारीफ़ से, जिसमें वहदहु ला शरीक के लफ्ज़ से, हालांकि लिखने वाला ट्रांसलेट करने वाला एक नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो लिखता है कि वहदहु ला शरीक के नाम से मैं इस रामायण की इब्तिदा करता हूँ। और वो लिखता है कि 3 रामायण दुनिया में पाई जाती है, लेकिन श्री राम जी को सबसे ज़्यादा वाल्मीकि रामायण पसंद थी। और उसने ये भी लिखा है कि मैं इस रामायण को क्यों लिख रहा हूँ। वो कहता है कि इस ज़माने में बहुत कुरीतियाँ बढ़ गई हैं, समाज में बहुत सी बुराइयाँ आ गई हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि रामायण में जो कुछ बताया गया है लोग उस चीज़ को पढ़ें, सोचें और समाज सुधार का काम हो। तो इस एतबार से ये बड़ी इम्पॉर्टेंट रामायण है। इस रामायण में जो जो तस्वीर वाल्मीकि की बनाई गई है, हालांकि वो ज़ाहिर बात है ख़याली तस्वीर है, लेकिन वो उसका एक चित्र दिया गया है इसमें। इसी तरह से इसमें 258 तस्वीर हैं। अगर आप देखेंगे तो तस्वीर की मदद से रामायण के कांड को आप समझ सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रावण का 10 सर है, इसमें भी 10 सर दिखाया गया है रावण का, लेकिन एक सर जो है इसमें एक गधे का सर भी दिखाया गया है। और जाहिर सी बात है कि इससे अंदाज़ा यही हो सकता है कि ये बहुत विद्वान था, यानी इतना ज़्यादा उसको नॉलेज था कि जो 10 सर वालों को भी उतना नॉलेज नहीं हो सकता। लेकिन उसके ऊपर एक गधे का सर डालने के बाद इस बात को भी बताने की कोशिश की गई है कि उसका जो एक्ट था, उसका जो अमल था, वो गधे की तरह था, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ जानवर माना जाता है दुनिया में। तो ये रामायण जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे यहाँ। इस रामायण की कापी बल्कि अयोध्या में भी ये डिस्प्ले है हमारे यहाँ की ये कापी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी जब ईरान गए थे तो इसकी फैक्सिमिले कापी लेके गए थे। तो और इसके अलावा हमारे यहाँ काफ़ी रामायण है, उर्दू में, फ़ारसी में और हिंदी वगैरह में। तो इस मौके पर ये सारी रामायण को हमने डिस्प्ले किया है ताकि लोग आके देख सकें, यहाँ के कलेक्शन से भी वाकिफ़ हो सकें। और ये अच्छा मौका है कि इस रामायण के जितने पेजेज वगैरह डिस्प्ले हो सकते हैं वो तो किए ही गए हैं, लेकिन लोग ये समझ सकते हैं कि रामायण की इम्पॉर्टेंस आज नहीं, एक ज़माने पहले से थी। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सबसे पहले अकबर ने रामायण को फ़ारसी में ट्रांसलेट करवाया था, और वो अकबर की ट्रांसलेट की हुई कापी भी आज एग्जिस्ट कर रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि जयपुर के म्यूज़ियम में वो कापी मौजूद है। इसी तरह से और बहुत से लोगों ने इसको ट्रांसलेट कापी करवाई है। ये हमारे जो ट्रांसलेशन है ये एक तरह से कह सकते हैं कि आलमगीर औरंगज़ेब के ज़माने की है, और ये मुग़ल स्टाइल की ये रामायण है। तो रामायण की हमेशा से अहमियत रही है। और आज यकीनी तौर पे जिस अंदाज से
राम जी का चर्चा है, उसमें ये हमारी जो एग्जीबिशन है वो अहमियत की हामिल है। और हम सब लोगों से कहते हैं कि इस एग्जीबिशन के टाइम पे लोग आएँ और देखें और इस यहाँ से ज्ञान भी लेके जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कब तक चलेगी, कब से? ये रामायण की जो एग्जीबिशन है, आज तो इसका उद्घाटन हुआ है विधायक जी के हाथों, और तकरीबन ये 28 जनवरी तक ये एग्जीबिशन लगी रहेगी, 10 दिन तक। आपका नाम जानना चाहूँगा और आप जी, मुझे मेरा नाम अबू साद इस्लाई है। मैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर हूँ यहाँ पर। और तकरीबन ये जो कलेक्शन है मैन्युस्क्रिप्ट का, पांडुलिपियों का, वो उसका मैं इंचार्ज हूँ। और तकरीबन एक ज़माने से इस चीज़ का रख रखाव देखभाल मेरे ही द्वारा किया जाता है। तो ये रामायण का भी ये सारी जो इंतज़ाम वगैरह है साथियों की मदद से इसको किया गया है।